प्राचीन भारत के हृदय में विंध्य पर्वतों और विशाल उपजाऊ मैदानों के बीच बसा था मालवा का साम्राज्य। इसका नाम भले ही मौर्यों और गुप्तों जैसे महान साम्राज्यों की भव्यता के आगे दब जाता हो, लेकिन इनके पास एक रहस्य था। एक ऐसी रानी की कथा जिसने नर्मदा नदी जितनी गहराई वाली बुद्धि से शासन किया। उनका नाम था देवी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई का जन्म राजघराने में नहीं हुआ था। वह एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपनी तीव्र बुद्धि और करुणामयी हृदय के लिए जानी जाती थी। उनकी नियति तब बदली जब शक्तिशाली मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने उन्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में चुन लिया। उस समय स्त्रियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे पर्दे के पीछे रहे, लेकिन अहिल्याबाई ने खुद को राज्य के कार्यों में डुबो दिया। अपने ससुर मल्हार राव से उन्होंने शासन, युद्ध नीति और कूटनीति की बारीकियां सीखी। फिर उनके जीवन में कठिनतम परीक्षा आई। उनके पति, पुत्र और ससुर सभी का देहांत हो गया। राज्य अव्यवस्था के कगार पर था। सलाहकारों ने सत्ता हथियाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा कि एक स्त्री शासन नहीं कर सकती, लेकिन वे अहिल्याबाई को कम आंक बैठे थे। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की, सिंहासन मेरा नहीं, यह मालवा की प्रजा का है। मैं तो केवल उसकी संरक्षिका हूँ। 1767 में प्रारंभ हुआ उनका शासन असाधारण नेतृत्व का उदाहरण बना। तलवार की जगह उन्होंने न्याय और करुणा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें किसी भी व्यक्ति की शिकायत, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, सीधे उन्हीं तक पहुंचती थी। किसानों और व्यापारियों की बातें सुनने के लिए उनका गांव-गांव जाकर बैठना आज भी दंत कथा बन चुका है। अहिल्याबाई की दृष्टि केवल मालवा तक सीमित नहीं रही। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक धारा को समझा। अपार धन और परिश्रम लगाकर उन्होंने देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया। सोमनाथ और काशी के शिव ज्योतिर्लिंग से लेकर द्वारका के विष्णु मंदिर तक उनकी कृपा से न केवल प्राचीन परंपराएं संरक्षित हुई, बल्कि असंख्य कारीगरों और पुजारियों को आजीविका भी मिली। उनके शासनकाल में मालवा समृद्ध हुआ। उन्होंने अन्यायी करों को समाप्त किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया और कुएं, धर्मशाला, सड़कें जैसी लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं बनवाई। उनका खजाना व्यक्तिगत विलासिता या युद्धों पर खर्च न होकर प्रजा के हित में लगा। कहा जाता है उनके शासन में सबसे गरीब व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता था। सैन्य रणनीति में भी अहिल्याबाई अलग थी। पड़ोसी राज्यों से टकराव होने पर वे अक्सर युद्ध के बजाय कूटनीति और समझौते का मार्ग चुनती। उनकी बुद्धिमानी और रणनीतिक गठबंधनों ने कई संघर्ष टाल दिए। जब युद्ध अपरिहार्य हो जाता तो उनके सैनिक उनके धर्मनिष्ठ नेतृत्व से प्रेरित होकर प्राणपथ से लड़ते, लेकिन उनका असली उत्तराधिकार केवल प्रशासनिक या सैनिक उपलब्धियों में नहीं है, यह उनके मूल्यों में है जिन्हें उन्होंने जिया। न्याय, विनम्रता और कर्तव्यपरायणता। 30 वर्षों तक उन्होंने एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी रानी की तरह नहीं, बल्कि प्रजा की माता की तरह शासन किया। जब उनका निधन हुआ तो पूरा राज्य शोकमग्न हो उठा, क्योंकि वह केवल शासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक थी, जिनका हृदय से और मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण था। देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम इतिहास के महान सम्राटों जितना प्रसिद्ध भले न हो, लेकिन उनकी कथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति विजय में नहीं, सेवा में है, प्रभुत्व में नहीं, करुणा में है। वे वही रानी थी जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि अच्छा शासन वही है जो प्रजा के साथ हो, प्रजा के लिए हो और हृदय से हो।